भाइयों, एक मिनट, आप सबसे एक अपील है, आप अपने नेता तेजस्वी यादव पर विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? हाथ उठा के कहिए तेजस्वी यादव जिंदाबाद। सर, माननीय नेता, सीतामढ़ी के एक एक व्यक्ति आप पर भरोसा करता है और आपके लड़ाई में पूरे देश में सीतामढ़ी के लाखों नौजवान आपके लिए खड़ा है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। और लोग सब आज सीतामढ़ी की जनता को आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए हैं। जन विश्वास यात्रा में आप लोग सम्मिलित हुए हैं। इसके लिए सभी लोगों का अभिनंदन, सभी लोगों को प्रणाम, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में सुनील कुशवाहा जी, पूर्व विधायक माननीय विधायक मुकेश यादव जी, अर्जुन राय जी, अबू दुजाना साहब जी, मंगीता देवी जी, संजय गुप्ता जी, डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी, अमित टुन्ना जी, रितु जायसवाल जी, कब्बू जी, मधुप्रिया जी, आदित्य कुमारी जी, परेश्वर मंसूरी जी, निरंजन राय जी, फैजल अली साहब जी, सभी लोगों को, बुजुर्ग, हमारे नौजवान युवा साथी, हमारी माताएं बहनें, सभी लोगों को आदाब प्रणाम और हम सलाम करते हैं। और अबू दुजाना जी आगे और महागठबंधन के, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों या वामपंथी दल के, हमारे सभी नेता पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोग आज आए हैं। देखिए, हम आप लोगों के बीच आए हैं, आपकी लड़ाई को लड़ने आए हैं और आप लोगों ने हमेशा से हमारे पिता मुझको आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, प्यार दिया और 2020 की चुनाव में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आप लोगों ने बनाने का काम किया। एक बार नहीं, 15 में भी और 20 में भी सबसे बड़ी पार्टी बनी। हम दो मुख्यमंत्री के पुत्र रहे, खुद भी 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे। हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमको आपके लिए तरक्की चाहिए, आपकी तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए, बिहार विकसित राज्यों में गिना जाए, इसकी लड़ाई हमको लड़ना है। मेरा मानना है कि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा दुश्मन है और इसी मैदान में, इसी हवाई अड्डे मैदान में आप सब लोगों से हमने वादा किया था कि अगर आप हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो बिहार के नौजवानों को 10 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे। लेकिन एक बात बताइए, आप सब लोग मेरा इस लड़ाई में साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए, साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? साथ दीजिएगा ना? तो लालू जी के बेटे हैं,
है, तेजस्वी मेरा नाम है। आपसे वादा करते कि आप हमारा साथ दीजिएगा तो तेजस्वी मरने मिटने के लिए आपके लिए कभी भी खड़ा रहेगा, आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपको अधिकार दिलाने का काम करेगा। सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, अति पिछड़ा समाज के हो, हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, युवा हो, सब लोगों को हम साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। और आप लोग जान रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हमारे लिए पहले भी आदरणीय थे, अभी भी है और हम कल भी उनको आदरणीय मानेंगे। लेकिन चाचा जी फिर से पलट गए। अब चाचा जी क्यों पलटे? बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा कि 9 बार शपथ ले ली है। अरे मुख्यमंत्री एक बार चुना जाता है तो 5 साल के लिए ना बनता है, ये हर साल 1.5 साल बाद ओथ ले लेते हैं। कभी सुना है? अरे भाई 20 से 25 तक एक बार शपथ में काम हो जाता, ये तो 21 साल में 3 बार ले लिए, एक ही टर्म में 3 बार ले लिए। बताइए कभी हुआ ऐसा? तो माननीय मुख्यमंत्री जी का पुराने सोच के हैं, पुराने ख्यालात हैं, तीसरी नंबर की पार्टी रह गए हैं, उसको इस बात की पीड़ा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी से बिहार चलने वाला नहीं है, नीतीश जी से अब बिहार चलने वाला नहीं है। बताइए चलेगा उनसे? अरे जोर से बताइए, चलेगा? नहीं चलेगा ना? तो आप लोग समझ रहे हैं, उनका कोई विजन नहीं है, वो थके हुए हैं, उनका कोई विजन नहीं है बिहार चलाने का, और कोई रीजन भी नहीं है कि गठबंधन क्यों बदल ली है। विजन नहीं और ना कोई रीजन है गठबंधन बदलने का। तो आज आप लोगों के बीच आए कहने कि भले ही 17 साल इन लोगों ने डबल इंजन की सरकार ने काम किया हो बिहार में, लेकिन जब आपके भाई और बेटा को 17 महीना मौका मिला तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिलवाने का काम किया। और वही मुख्यमंत्री जी जो चुनाव में बोलते थे, सबसे पहले एक सवाल हम पूछे, आप सबसे पूछे, ईमानदारी से बताइएगा, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का? सुनाई नहीं दे रहा? जोर से बताइए किसके मुंह से? तेजस्वी के मुंह से सुना था कि नहीं सुना था? उस समय जब हम बोले कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं? पैसा कहां से आएगा? अपने बाप के पास से पैसा लाके देगा। अरे उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख लोगों को नौकरी दे सकते हैं, तो जिस दिन आप हमको आशीर्वाद दीजिएगा, ताकत दीजिएगा, तो समझ लीजिए कितने लोगों को सरकारी नौकरी हम दिलवाने का काम करेंगे। बोलते थे मुख्यमंत्री जी कि असंभव है, हो ही नहीं सकता। जो मुख्यमंत्री असंभव कह रहा था उसको भी हमने संभव करवा करके नीति पत्र बंटवाने का काम किया। और कितना सोचिए, एक विभाग में लगातार
एक विभाग में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को एक दिन में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। देश में किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ जहां एक साथ 2 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया जा रहा। स्वास्थ्य विभाग में रात रात भर हम छापा मारते थे कि कहीं कोई डॉक्टर गड़बड़ ना करे, साफ सफाई हो, दवा मिले, इलाज हो। बताइए नीतीश जी को कभी छापा मारते हुए अस्पताल में देखे क्या? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुनवाई, सच्चाई, यही वाली सरकार गरीबों को चाहिए। नौकरी रोजगार वाली चाहिए, विकास वाली चाहिए। अब परिवर्तन करना है। आप बताइए, मेरा हाथ मजबूत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हाथ मजबूत कीजिएगा ना? और हम लोगों ने वादा किया था जाति आधारित गणना कराने का। सरकार बनते ही हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई, 75% हम लोगों ने आरक्षण कर दिया। हमारे अति पिछड़े भाइयों का 24% कर दिया, पिछड़ों का बढ़ा दिया, दलित भाइयों का बढ़ा दिया, आदिवासी भाइयों का बढ़ा दिया, ताकि आपको अधिकार मिले। जो काम देश में किसी सरकार ने नहीं किया, वो काम हम लोगों ने 17 महीने में करके दिखाने का काम किया। और सारे अरे नौकरी तो दे ही रहे। स्वास्थ्य विभाग में फाइल हम साइन कर दिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते थे अभी हम रोक के रखे हैं, थोड़ा दिन रुक जाइए फिर करते हैं। 1.5 लाख लोगों का नौकरी हम करवा दिए स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन मुख्यमंत्री जी के मन में कुछ काला तो नहीं चाहते थे कि मेरे हाथ से हो, लेकिन जल्दी आएगा। कितना दिन कोई रोकेगा? आपके अधिकार के लिए मर मिट जाएंगे, नौकरी छीन लेगा कोई? लोगों को मिलेगा, जरूर मिलेगा। हमने वादा किया था मानदेय बढ़ाएंगे, आंगनबाड़ी महिलाओं का हमने बढ़ाया। यही नीतीश जी बर्खास्त कर दिए थे आंगनबाड़ी महिलाओं को, तो हम लोग लड़ करके कैबिनेट में बोल करके हमारी आंगनबाड़ी महिलाओं को हमने जो है काम करवाया, मानदेय बढ़वाया। और यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में आशा हो, ममता हो, हमने मानदेय उनका 2500 रुपया कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री ये होने नहीं दे रहे। सारा काम विकास मित्र का बढ़ा दिए, टोला सेवक का बढ़ा दिए, तालीमी मरकज का बढ़ा दिए, सबका मानदेय हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। और यही नहीं, सोचो 4.5 लाख नियोजित शिक्षक कितने साल से आंदोलन कर रहे थे, और कौन से किसके सरकार में राजकीय दर्जा का उसको मिला मौका। 4.5 लोग नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा देने का काम किया। हर दिशा में हम लोगों ने काम किया, लेकिन ये सब लोग जो है अब पता नहीं क्या कारण उधर चले गए। हम तो भाजपा के लोगों से कहते हैं, मोदी जी को हम चैलेंज करते हैं, मोदी जी का गारंटी बड़ा मजबूत वाला गारंटी ना है। क्या बोल, टीवीया में ऐड देखते हैं कि नहीं देखते? मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी हमारे चाचा का गारंटी ले सकते हैं कि फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? हमने विधानसभा में बोला, जितना भाजपा वाला सब था सब चुप हो गया, सब शांत बैठ गया, कोई बोल ही नहीं रहा, कोई गारंटी ले ही नहीं रहा। आई लोग एगो नहीं 2 गो डिप्टी सीएम, भाजपा का एगो नहीं 2 गो, वो दोनों डिप्टी सीएम एक दूसरे का मुंह देख रहा है कि तू कहो गारंटी लो, तू कहो गारंटी लो।
कोई गारंटी नहीं लेना। तो अब तो चलिए, हमारी तो लड़ाई असली भाजपा से ना है, हमारी लड़ाई किससे है? अब नीतीश जी तो बुजुर्ग हो गए हैं, रिटायरमेंट का समय आ गया है, अब क्या उनसे लड़ा जाएगा? छोड़िए उनको, लड़ाई असल भाजपा से है। देखिए सीतामढ़ी में हम आए थे, जानकी महोत्सव में आए थे कि नहीं आए थे? पर्यटन विभाग मेरे पास था, पर्यटन विभाग हमारे पास था। हमारे कलम से अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो फाइल दिखा देंगे। सीता जी का मंदिर का नया निर्माण, पुनर्निर्माण लगभग जो है 72 करोड़ का हम करा रहे हैं, काम शुरू है। बीच में मुख्यमंत्री जी आए थे मुआयना करने। पुनर्मा धाम जो बन रहा है मेरे कलम से हुआ, हमको उसमें आना था लेकिन मेरा तबीयत खराब हो गया था, वो काम किए सीतामढ़ी के लिए। और हम लोगों ने क्या क्या किया, सीतामढ़ी में शहर में जल जमाव ना लगे इसके लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नगर आवास विभाग भी मेरे अंतर्गत था। एसटीपी 104 करोड़ का हमने दिया ताकि नगर में जल जमाव ना लगे। लगभग 46 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, चाहे बेलसंड में, रुन्नी सैदपुर में, सीतामढ़ी में, बाजपट्टी में, सुरसंड में, परिहार में, बदनाहा में, जहाँ भी जरूरत था स्वास्थ्य उपकेंद्र, वहाँ हम लोगों ने स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है वो दिलवाने का काम किया। आप रसलपुर गढ़ा पथ चले जाइए, वहाँ उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण हम लोग करवा रहे हैं 10 करोड़ का, वो मेरा किया हुआ है। पुपड़ी से मधुबन चौक होते हुए चले जाइए 8 किलोमीटर जो हो रहा है वो मेरा किया हुआ है। MMGYS से ग्रामीण कार्य विभाग मेरे अंतर्गत था।